सलिल प्रधान। आपका धन्यवाद। आपने बेसिक शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का, अनुपूरक पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 85,152 पद रिक्त हैं और छात्र और शिक्षक अनुपात शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए 21:1 के मानक के अनुसार पूर्ण है, जबकि आपके द्वारा ही विगत द्वितीय सत्र 2023 में अवगत कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के 85,152 पद रिक्त हैं तथा शिक्षक छात्र अनुपात शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सम्मिलित कराते हुए 30:1 के मानक के अनुसार पूर्ण है। एक और आप शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को अनुपातिक भागीदार मानते हैं और उनको मानदेय के रूप में मात्र 7,000 से 10,000 तक रुपए देते हैं। शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का मानदेय आपके द्वारा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा भी कहा जा चुका है। सरकार कह रही कि लगातार छात्र पंजीयन में बढ़ोतरी हो रही है और शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं हुई, फिर भी अनुपात संतुलित है। छात्र शिक्षक अनुपात आप पूरे प्रदेश का एक साथ लगाते हैं, जबकि चयन प्रक्रिया जनपदीय चयन समिति के द्वारा होती है। कई जनपदों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ अभी भी नियमित प्रधानाध्यापक नहीं है। मानवर मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि प्रदेश में लगभग 15 लाख टेट व सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अन्य प्रदेशों यथा बिहार, झारखंड, राजस्थान की बात उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो वह शिक्षक भर्ती आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अगर कराएंगे तो कब तक? मानवर जो दूसरा अनुपूरक है मेरा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार 5 जनवरी 22 को आरक्षित वर्ग के 6800 चयनित शिक्षकों की चयन सूची बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई थी। आज तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई। आज लगभग 600 दिनों से वो सभी अभ्यर्थी इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना है कि माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि उन 6800 चयनितों को नियुक्ति का पत्र कब तक प्रदान करेंगे। और तीसरा है मेरा मानव अनुपूरक कि माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि जिन शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण है उसको कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अगर कराएंगे तो कब तक कराएंगे? और एक आखिरी मानवर अनुपूरक है आपके माध्यम से, 2 अनुपूरक अलाउड होते हैं अब 4, अगर आपकी अनुमति हो सर, कि विगत वर्ष सर 2023 में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था, किंतु अभी तक अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बताने का कष्ट करें कि अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति सरकार कराकर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी करेगी? धन्यवाद। श्री अभय सिंह। आज आपने हमें उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों के विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न लगा था उसे माननीय मंत्री जी ने जो अनुपात और समानुपात का जवाब बना करके खेल किया है, उस खेल द्वारा सरकार द्वारा बेरोजगार नौजवानों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में होता चला जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो शिक्षा मित्र हैं और जो अनुदेशक हैं, ये ट्रेंड शिक्षक नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी जब इनको छात्र और शिक्षक का एक रेशियो बनाया जा रहा है तो उसमें इनको शामिल करके और रेशियो बना करके हम लोगों को अवगत कराया जाता है। उसके बाद लिखा जाता है 85,152 पद खाली है। आदरणीय अध्यक्ष जी, और उस रेशियो के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ आकांक्षी जनपद भी हैं। आकांक्षी जनपद का अर्थ ऐसे है कि वो जनपद जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत खराब है। जैसे उन जनपदों में आता है चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, चंदौली, सोनभद्र। बहुत से एकल विद्यालय हैं, बहुत से और विद्यालय हैं। तो जो अनुपात बनाया गया है, समानुपात बनाया गया है, वो इन विद्यालय की इकाई को ना मान करके पूरे प्रदेश में इकट्ठा करके बनाया गया है, जो कि इस सदन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपसे कहना चाहते हैं और आपका संरक्षण भी चाहते हैं कि जूनियर विद्यालयों का भी इसमें कोई आंकड़ा नहीं दिया गया जो आपने समानुपात कर दिया है। ना ही सरकार ने आज तक कोई प्रयास किया कि जो जूनियर के शिक्षक हैं पिछले 7-8 वर्षों से उनका कोई प्रमोशन नहीं किया गया है।
हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे दो इसमें प्रश्न हैं अनुपूरक। नंबर एक, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो पहला प्रश्न है कि सरकार बीएड अभ्यर्थियों को, जो कि लाखों की संख्या में घूम रहे हैं, जो कि टीईटी पास है, सुपर टेट पास हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी? और दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर शिक्षा मित्र अनुदेशक शिक्षक नहीं माने जाते हैं तो सरकारी अफसर उस आंकड़े को सही करें कि कितने शिक्षक हैं और कितने छात्र हैं। तो शिक्षक और छात्र का सही अनुपात चिन्हित करते हुए क्या उनके सापेक्ष नई भर्ती निकालेंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो लाखों नौजवान बीएड करके, टेट करके, सुपर टेट करके बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे बेरोजगार नौजवानों को उनकी नियुक्ति मिले, उनको नौकरी मिले। माननीय मंत्री ये जवाब। 12-20 तो हाउस ही चलता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को लेकर के प्रश्न उठाया और वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की कोई नियुक्ति की गई है क्या, उसको लेकर के उन्होंने जानकारी मांगी है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिस तरह से माननीय सदस्य भी अभी कह रहे थे, क्योंकि हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों पठन पाठन के कार्य में सहयोग करते हैं और विद्यालय में जो भी शैक्षणिक कार्य बच्चों के लिए कराए जाते हैं उसमें उनका भी योगदान रहता है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंशकालिक अनुदेशक और शिक्षा मित्र और हमारे सहायक अध्यापक सभी लोगों को मिला करके हमारे पास 6,28,915 शिक्षकों की संख्या अभी वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध है। और जो हमारा छात्रों का और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, जो प्राइमरी में एक शिक्षक 30 बच्चों के लिए होना चाहिए और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। इस अनुपात को हम सब लोग अभी बरकरार रखे हुए हैं और इस अनुपात जब पूरा है तो पठन पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के अंतर्गत पिछले 2017 से लेकर के अभी तक 1,26,371 नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, जिससे जो शिक्षकों का अनुपात है उसको हम सब लोगों ने बराबर लेकर के आने में हम सब लोगों ने प्रयास किया और शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यहाँ पे 69,000 भर्ती के बारे में भी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया। मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि 69,000 जो भर्ती की प्रक्रिया है वर्तमान में न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है और जो भी निर्णय इसका न्यायालय से होगा हम सब लोग समय के साथ इसमें जो भी डेट्स पड़ रही है उस पर हम सब लोग जाकर के सरकार का पक्ष रखा जाता है। हर एक बात को समय के अनुसार किया जा रहा है। जो भी माननीय न्यायालय से इसमें निर्देश प्राप्त होंगे, क्योंकि ये न्यायालय में इसकी चर्चा चल रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सदन में इसके बारे में कोई हमें प्रश्न उठाना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती की जाएगी? माननीय मंत्री इसका जवाब देना चाहिए। वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से मैंने बताया कि अनुपात अभी बराबर है और पठन पाठन के कार्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के माध्यम से जो पढ़ाई का कार्य है वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में सरकार की कोई भी नई नियुक्ति निकालने की प्रक्रियाधीन नहीं है। अगर आने वाले समय में होगी तो सदन